तक छूट गया है, तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाए इन योजनाओं से, वो कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से रही है। और केंद्र सरकार और उसको कनेक्ट करने की महेश प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है? बीजेपी का ऐसी खबरें थी कि कोई नेता भी होगा उस रथ के साथ में जब कार्यक्रम का जो होगा लोगों के बीच जाया जाएगा। कौन कौन मौजूद रहेगा उस टाइम पे, बताइएगा। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे कि आज यहाँ पर इस शहरी योजना का शुभारंभ हो रहा है, तो आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पर इन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। तो जो लोग यहाँ पर इन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं और इन योजनाओं के जो लाभ है वो ले सकते हैं, इनकी जानकारी यहाँ पर ली जा सकती है। मतलब कि अगर किसी को नल से जल की योजना का लाभ लेना है तो वो यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है या आधार केंद्रों के लिए कोई अगर व्यक्ति परेशान है तो वो भी इन योजनाओं के जरिए पे है, वो इसका लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। जो रथ है विकसित भारत रथ वो चल रहा है, इसके साथ साथ में पूरे प्रशासनिक लवाजमे को भी साथ में लेकर के चल रहा है। और ये कोशिश है कि संकल्प ये ही है कि केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार का कि भारत को 2047 तक कैसे आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र देश को बनाया जा सके, ये एक सपना लेकर के बीजेपी की केंद्र सरकार जो है वो चल रही है। और इस लिहाज से इस संकल्प विकसित भारत का जो लिया गया है, जिसमें यही बात कही गई है कि जो गुलामी की मानसिकता उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, देश की समृद्ध विरासत जो है उसको कैसे आगे बढ़ाना है और सुदृढ़ करना है। भले ही वो देश की एकता हो या फिर देश की अखंडता और रक्षा करने वालों का जो सम्मान है वो इसमें, और नागरिक होने के लिए लोगों से यह आह्वान किया गया है कि लोग जो है वो भी अपने अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्यों का जो पालन है वो जरूरी तौर पर करें। नगर निगम ग्रेटर ने कमाल सवारी है कि यहाँ जयपुर में इस कार्यक्रम का आगाज किया है और इसके साथ में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अब उन्हें जो एवी चला करके यहाँ पर ऑडियो विजुअल्स के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में जो है बीजेपी की तरफ से जो कार्य बीजेपी सरकार की तरफ से जो कार्य है वो किए गए हैं। भले ही जनधन योजना की बात की जाए जिसमें कि 50 करोड़ से ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो इसके हो चुके हैं, जिसके तहत लोगों के खाते खोले गए, बैंक अकाउंट जो लोगों के आमतौर पर पहले नहीं हुआ करते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस समस्या को लेकर के सबसे पहले लोगों के बीच में बात की जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो व्यक्ति है को सामाजिक सुरक्षा देने की जो बात है उसको लेकर के काम किया गया है। तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके जरिए आम जनता तक कैसे पहुंचाया जा सके, और जो लोग छूटे हैं अभी तक जिस वजह से भी जुड़ नहीं पाए हैं उसको कोशिश है कि कनेक्ट किया जा सके। और ये भी कि केंद्र सरकार के आगामी दिनों में जिस तरह से जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं अपनी इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को पता चल सके कि कब से ये कवायद जो है वो की जा रही है। अगर वो अभी तक छूट रहे हैं तो इन योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ पर ले सकते हैं। ये जो सांगानेर स्टेडियम में कार्यक्रम है वो शहरी योजनाओं का शुभारंभ का कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है और इसमें जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी देर से पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचने के साथ में लोगों ने उत्साह से उसका स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने भी इस क्षेत्र में, क्योंकि सांगानेर से आते आभार जताया लोगों का और अभिवादन उन्होंने किया है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और अब एक एक योजना के बारे में जो जनस्वास्थ्य है जो इससे जुड़ी हुई जो नल से जल योजना जिसमें कि 13.5 करोड़ जो नल कनेक्शन है वो दिए गए हैं और इसमें गरीबी मुक्त की जो योजना जिसमें कि 5 सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात है वो यहाँ पर मोदी सरकार ने की है। तो यही बात लोगों तक पहुंचाने की और कैसे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात है वो संभव हो सके, ये संकल्प जो है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने नहीं लिया है बल्कि आम जन ने भी लिया है। और आप लोगों को इस बात को जो है वो यहाँ पर दोहराते हुए जो है वो नजर आए और लोगों को ये बात जो है वो यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की गई है कि वे केंद्र सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाए और देश को एकजुट अखंड बनाने के साथ साथ में देश की जो समृद्धि है उसमें भी जो अपनी ताकत अपना सहयोग है वो यहाँ पर जरूर तौर पर करें। तो लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और ये कार्यक्रम जो विधिवत रूप से वो शुरू हो चुका है। अगर लाभार्थियों की बात करें तो कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कई योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मसलन उनमें उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रही हैं। तो या फिर जनधन योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान बने हैं और जिनके पहले
आसरा नहीं होता था, जिनको एक छत नसीब नहीं होती थी, उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। खुद भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने भी जो है उनसे मुलाकात की, लाभार्थियों से मिले और एक एक लोगों से बात की। यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना के जरिए जो बहुत ही कम दाम में जिनको की गैस सिलेंडर का लाभ यहाँ पर जो शुरू से दिया जा रहा था, उन लोगों से यहाँ पर बात की। भले ही आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत की हेल्थ सिक्योरिटी जो है वो की गई है और जो स्वास्थ्य का लाभ है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके लाभार्थियों से भी जो मुलाकात है वो यहाँ पर उन्होंने की। और बुजुर्गों से भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां मिलते हुए दिखाई दिए। ये सपना है कि जितनी भी योजनाएं हैं उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, और साकार तभी हो सकेंगी योजनाएं जब लोगों को लाभ मिल सकेगा। तो आऊंगी आपके पास, लेकिन सीएम संबोधित करने जा रहे हैं महेश, जरा उन्हें सुन लेते हैं कि अगर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो, उसके बाद आपके पास। सभी अपना सीधा हाथ दायां हाथ आगे करेंगे और सभी दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने हम सभी को शपथ ग्रहण कराई। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब मैं महापौर महोदया डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। राम राम सर। नमस्तु सभा सभाए, सर्वस्य स्वागतम, सर्वस्य हार्दिक अभिनंदनम। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ सांगानेर स्टेडियम में पधारे हैं और आप सभी जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए आभार व्यक्त करें। इन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर इस राजस्थान प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए, इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से यहाँ सांगानेर के लिए, सांगानेर स्टेडियम के अंदर नगर निगम ग्रेटर को जो समय दिया उसके लिए माननीय मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और ये सांगानेर की धरती, ढूंढाड़ राज्य के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले सांगानेर के सांगा बाबा को भी प्रणाम करती हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व आम जन तक पहुंचाने के लिए प्राथमिकता तय की है। इन योजनाओं के सफल व समयबद्ध क्रियान्वयन से राज्य में कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ आम जन को मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में राजस्थान देश के अग्रणी तेज विकासशील राज्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। साथ ही इस प्रांगण में बैठे हुए उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करती हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के वीआईपी हमारे अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, जिन्हें हम अग्रणी पंक्ति में लाना है। तभी विकसित भारत की भव्य इमारत को और सुदृढ़ कर पाएंगे। ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तृतीय चरण की शुभारंभ सांगा बाबा की इस पावन धरती सांगानेर से किया जा रहा है। कुछ समय पहले भी इस धरती सांगानेर स्टेडियम से
अंत्योदय 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कौशल विकास के लिए लगभग 5000 स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि व मुद्रा ऋण वितरण का आयोजन किया गया था। वो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाइयों की भी बहुत बड़ी संख्या आज इसमें उपस्थित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव, आदिवासी गौरव, बिरसा मुंडा जी की जयंती